मैं भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन सेवा करने आया हूं। जैसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है या मुझसे सीनियर या मुझसे वरिष्ठ जो आदेश देंगे, जिस तरह का आदेश देंगे, मैं उसकी पालना करने की भरपूर कोशिश करूँगा। भारतीय जनता पार्टियों की नीति रीति से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे देश हित में, प्रदेश हित में और दुनिया में जो नाम किया जा रहा है हमारे देश का, उन बातों से प्रभावित होकर और मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। चूँकि मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से उपेक्षा हो रही थी कार्यकर्ता की, या मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी कहूँ, उससे मैं व्यथित था। लेकिन ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही कोई स्पष्ट निर्देश देने को तैयार था। ऐसी ऊपा की स्थिति में मेरा ये निर्णय था कि मैं जो दुनिया और देश में नाम कर रही है जो पार्टी, जो नेता, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस देश का और नाम, प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन करने में अपना भी सहयोग करूं, ऐसा मेरा निर्णय था। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे ना तो टिप्पणी करूंगा, ना ही मुझे ये करने की इच्छा है। मेरा उद्देश्य केवल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक काम करूं, भारतीय जनता पार्टी के कामों को आगे बढ़ाऊं और जो मुझसे वरिष्ठ है, जो मुझसे सीनियर है, जो कार्यकर्ता है, उनका मान सम्मान रखते हुए, उनको विशेष रूप से अगले समारोह में आमंत्रित करते हुए मैं उनके मार्गदर्शन में आगे काम करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है कि एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक शाला का स्टूडेंट बना हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि साहब इनके रिश्तेदारों ने पार्टी ज्वाइन करा दी, इनको डाउन करने के बना दी। कौन अप और कौन डाउन करता है ये तो भविष्य बताता है। न कोई रिश्तेदार ने कराई, न कोई रिश्तेदार ने किसी ने कहा मुझे, ना कोई मित्र ने कहा। ये तो मेरा खुद का निर्णय था। मैं 57-58 साल का कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो किसी के कहने से फैसले लूँ। लेकिन मेरे कुछ बारे में अफवाहें, कुछ गुर्गे हैं जो फैलाते हैं, तो मुझे परवाह नहीं उन गुर्गों की कि क्या मुझे मेरे बारे में क्या करते हैं, क्या फैलाते हैं, मुझसे परवाह नहीं। मैं मेरे उद्देश्य में सही हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 जुलाई 2023 को उदयपुर वाटी तहसील के प्रत्येक बूथ पे मैं पैदल यात्रा पे निकलूंगा और उस यात्रा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथी होंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते वो लोग होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर कह रहा हूँ, समस्त पदाधिकारी जो मेरे क्षेत्र के हैं, उनको, जो कार्यकर्ता है, उनको आमंत्रित करूंगा और 15 जुलाई से लेके ठीक 2 महीने तक मेरी ये यात्रा चलेगी और समापन की घोषणा जिस पॉइंट पे करूंगा वो उससे 15 दिन पहले मैं आप लोगों को अवगत करा। लेकिन 15 जुलाई से पैदल यात्रा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ पे पहुंचना मेरा उद्देश्य होगा। मुद्दे होंगे कि बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार कितना मिला पिछले 10 सालों में, उसका लेखा जोखा मांगूंगा लोगों से कि आपको कितने, आपके बच्चों को राजनीतिक माध्यम से आपके बच्चों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, किस गांव में किस व्यक्ति, समाज का या सामूहिक आपके सामुदायिक भवन बने, अगर वो बने तो कृपया बताएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में क्या न्याय हुआ, अगर हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो सर्व समाज के लोग, जिसमें सारी जातियाँ आती हैं, उन बच्चों के लिए आगे का प्लान मैं तैयार करूंगा। मैं कोशिश के लिए रिक्रूटमेंट का कोई सुनहरा अवसर मैं खुला सकूं, ये मेरा मुख्य रूप से प्रयास रहेगा। दावेदारी क्यों नहीं रखेंगे? साधु बनने थोड़ी आए राजनीति में, चुनाव तो लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे आगे। राजनीति में जब आए हैं तो ये सोच के ही तो आए हैं। राजनीति में कोई सोच के नहीं आता कि मैं भगवा कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा। आजकल तो बाबा लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो मैं तो सामान्य प्राणी हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आदेश देगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। एक भी किसी समाज के व्यक्ति को रोजगार मिला हो राज के माध्यम से बताए जरा। किसी भी SC ST या OBC या जनरल समाज के व्यक्ति के सामुदायिक भवन कितने बने हों जरा बताएं हमें।
किसी भी समाज के बुजुर्गों का मान सम्मान करके और उनका कोई विशेष पैकेज, उनकी योजना चालू की गई तो वो बताएं। ऐसे स्कूल या सड़क, छोटी मोटी योजनाएं तो कोई भी राज हो, कोई भी प्रतिनिधि वो सब करते ही हैं, लेकिन इनके हटके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आज भी बेरोजगार दुखी हैं, आज भी बुजुर्ग परेशान हैं, आज भी SC ST परेशान हैं, आज भी जनरल कास्ट के लोग अपने न्याय के लिए दर दर भटकते हुए मुझे मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में सच पूछिए कि सुनवाई नहीं हो रही थी और वहाँ सबको ईगो प्रॉब्लम है। मैं बहुत अच्छे से देखा है मैंने इस बात। भी बड़ा घर होता है, उसमें बहन भाई के भी कम बनती है, भतीजे के भी कम बनती है, भाभी देवर के भी कम बनती है, काका ताऊ से भी कम बनती है, लेकिन वो घर से बाहर झगड़ने थोड़ी जाते हैं। घर के भाई घर में आपस में थोड़ी देर के लिए मनमुटाव होता है, लेकिन बाद में जब कोई शादी विवाह होती है, जब कोई दुख तकलीफ होता है तो साथ खड़े नजर आते हैं ना। कोई मनमुटाव नहीं है, कोई किसी को ईगो प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ लेके चलेंगे। लड़ाई व्यक्तिगत पार्टियों में नहीं होती, लड़ाई विचारधाराओं की होती है। किसी की विचारधारा जब तक मिलती रहे तब तक अच्छी बात है। विचारधारा नहीं मेल खाती हो, स्वाभिमान, आपका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं जमता हो, तो अंतरात्मा कह देती है कि ये जगह ठीक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो जान से मारने की धमकी का भी क्या मामला चलती रहती है। मुझे अंदेशा है इस बात का कि कुछ लोगों का रास्ते का कांटा बन सकता हूँ, इसलिए हो सकती धमकियाँ मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है। कब से मिल रही है? काफी टाइम से, आज से नहीं। आपका आरोप ये कौन दे रहा है, क्या है? ये आपको नहीं बता पाऊंगा, ये मुझे जिसको बताना होगा उसको बता पाऊंगा। सर तो उसकी आपने कोई थाने में रिपोर्ट है या फिर ऐसे ये अलग विषय है, इस पे मत जाइएगा। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए मुझ पे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं सावधान हूँ। मैं 15 तारीख को जिस भी पंचायत से मुझे उचित लगेगा आपको अवगत करा दूंगा, वहाँ से शुरू करूँगा और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का आह्वान करके करूँगा। कोई समय पे पहुँच पाए, किसी की व्यस्तता हो, जैसे आज भी कई लोगों की थी कि कई व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए, कई हो सकता है कोई काम हो इसलिए नहीं आ पाए, तो ऐसा मैं नहीं सोच के चलूँगा कि मैंने आमंत्रित किया और वो नहीं आए। कोई आएगा उसका स्वागत है और कोई व्यवस्था के कारण नहीं आएगा उसका भी स्वागत है।